नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। सीआई का क्यूचन यानी कंपाउंड इंटरेस्ट और चक्रवृद्धि ब्याज का यानी क्यूचन, ऐसे क्यूचन को शॉर्ट में कैसे बनाया, ऐसे बहुत तरीका है, मगर आप यहाँ पे एक डिटेल से चलिएगा कि क्यूचन बोल रहा है, आपको पढ़े होंगे तो, किसी राशि 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश किया जाता है यदि तीसरे वर्ष और दूसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के में अंतर 96 रुपया का और अंतर हो तो राशि क्या होगा। तो पहले अथी आते हैं, बेसिक कंसेप्ट से आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करिए कि आप रेट का फ्रैक्शन निकाल लीजिए। रेट कितना परसेंट दिया है बाबू, तो 20% दिया है, तो 20% का फ्रैक्शन निकालेंगे बाबू तो कितना होगा, तो 1 बटा कितना होगा, तो 5। अब टाइम कितना साल है भाई, तो 3 साल है, तो इसके पावर 3 कर दीजिए। अब कुछ देरी के लिए मूलधन आपको 5 गुने कितना हो गया बाबू, तो 5। इस पे 3 डंडा तीर दीजिए बाबू, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल। और मूलधन पर लिया गया ब्याज क्या कहलाता बाबू, तो साधारण ब्याज। तो इस पे 1/5 लेगा, ये भी 1/5, ये भी 1/5। तो बाबू 1/5 लेगा तो नहीं, कोई 5 कटेगा तो बचा कितना, 25। साधारण ब्याज सेम होता है तो 25, और ये भी कितना बाबू, 25। इस पे ब्याज लेगा बाबू तब चक्रवृद्धि ब्याज, तो कितना से 1/5, तो पहला साल वाला पर दूसरा साल लेगा, तीसरा वाला तो 5 5। इस पे लेगा बाबू तो 5, और इस पे लेगा तो कितना, 1। अब ध्यान से देखिए तो बाबू कहा है कि तीसरे वर्ष और दूसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर, तो तीसरे वर्ष का ये है और दूसरे साल का ये है, तो यहाँ जोड़ूंगा तो बाबू 25 और 5 कितना, 30। 25 5 30 हो जाएगा। और इधर जोड़ेंगे बाबू तो 25 5 30, 5 35 और 35 और 1 कितना, 36, यानी 36। अब किताब कह रहा है बाबू कितना अंतर, तो 96। किताब कहा है अंतर 96 है, हम कहेंगे अंतर मेरे पास कितना है बाबू, तो 6 है, तो अंतर की तुलना अंतर से यानी 6। अब काटेंगे बाबू तो कितना, मूलधन पूछा है तो 125 से कितना गुना कर दीजिए, तो काटेंगे तो 16 6 कितना, 96। अब गुना करेंगे बाबू 25 गुने कितना, 125 गुने 16 करिएगा, तो 125 गुने 16 करके बता सकते हैं बाबू, तो इधर हो जाएगा 1600, और 16 गुने आए तेनी 2000, तेनी राइट आंसर कितना हो जाएगा, 2000 रुपया। एक तो तरीका ही है बेसिक। अब आओ देखिए कंसेप्ट पे कैसे बनाएंगे, यानी ट्रिक से। ऐसे क्वेश्चन में ध्यान देना है कि अगर टाइम 3 वर्ष हो और रेट बाबू 1/a के रूप में आ जाए, तो 1/a के रूप में आ जाए, यानी 20% दे ले, 20% का फ्रैक्शन निकालेंगे तो 1 बटा कितना होगा बाबू, 5, तो 1/a। तो मूलधन होता है काची बाबू, तो a क्यू 5 का क्यू, यानी मूलधन हो जाएगा, नहीं 125 हो जाएगा। और सी आई और एस आई का अंतर चाहिए, तो सी आई एस आई का अंतर होता है बाबू 3a प्लस काची बाबू 1। और सेकेंड ईयर्स थर्ड ईयर्स का सी आई, और सेकेंड ईयर्स का सी आई, सेकेंड ईयर्स का सी आई चाहिए, तो यानी ए प्लस काची होता है 1, यानी 5 में एक जोड़ते तो 6 अति पंथी 15 1 16 हो जाता है सी ऐसे के अंतर। लेकिन बाबू हमको चाहिए दूसरे साल और तीसरे साल, तो यहाँ पर जाएंगे 5 एक कितना, 6, तो 5 और 1 जोड़ेंगे तो कितना, 6। लेकिन किताब का आना ही 96, हम कहें कितना, 6। मूलधन चाहिए तो बाबू 5 का क्यू 100 कितना, 25। गुना करिएगा आंसर आ जाएगा सेकंड तरीका। विशेष जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।